अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि पिछले कई दिनों से जब से रियासत कर्नाटक की सरकार में उनकी जो काबीना है उसमें जो तब्दीली आई, उसके बाद से लेकर जो है हमारे खुसूसन शहर मैसूर के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को वजारत में शामिल किया जाए, उनको जो है मिनिस्टर का ओहदा दिया जाए। इस बात को लेकर अलग अलग इदारे जो हैं, मेरी खुद न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैंने आपको दिखाया, चाहे वो दरगाह की अलग अलग कमेटियां हो, चाहे वो मसाजिद के अलग जमातें हो, चाहे वो कमेटी वगैरह हो, मदारिस हो। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी और बहुत ही मुसरत के साथ आपको ये बात बताना पड़ता है कि यहाँ पर मेरे दरमियान अलग अलग जमात के उलमा इकराम जो है मौजूद हैं और उन्हीं का और इनका ये मुतालबा है कि रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को जो है वजारत में शामिल किया जाए और उनको एक बड़े आला पैमाने पर और एक बेहतरीन ओहदा दिया जाए। इस बात को लेकर जो है अलग अलग जमात के उलमा इकराम जो हैं अपील की है मौजूदा हुकूमत को, खुसूसन जनाब DK शिव कुमार साहब जो अभी वजीर आला बने हैं नए नए, उनसे भी जो है गुजारिश की है। और ये जितने भी यहाँ पर उलमा इकराम बैठे हैं वो किसी मकसद के लिए नहीं बैठे हैं, सिर्फ अलहाज तनवीर सेठ साहब की मोहब्बत लेकर यहाँ पर आए। इनको जो है किसी किस्म का कोई दबाव या किसी किस्म का कोई इनको जो है यहाँ पर ये लाकर नहीं बुलाया गया है। ये अपनी मोहब्बत यहाँ पर तनवीर सेठ साहब की मोहब्बत इनके दिलों में है। और भी बहुत सारे लोग जो स्टेटमेंट मुझे दिए हैं उनके दिलों में मोहब्बत रहने में और उनको जो चाहते कि वो बड़े पैमाने पर और बड़ा ओहदा उनको मिले, उस मोहब्बत से उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में उलमा इकराम भी जो है सामने आकर, आगे आकर जो है अलहाज तनवीर सेठ साहब के लिए मुतालबा किया है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं बड़े बड़े उलमा इकराम, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मोहतरम, आज जो है उलमा इकराम माशाल्लाह अलग अलग हिस्से जो है आए हुए हैं, आज यहाँ पर बैठे के साथ क्या पैगाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं, सामने अलग अलग उलमा इकराम जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। जमा होने का मकसद एक ही है कि हमारे जो तनवीर सेठ साहब हैं, ये काफ़ी बार अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बार जीत चुके हैं, तकरीबन 6 बार। 30 साल की इनकी अपनी ज़िंदगी जो है MLA के तौर पे इन्होंने गुजारी है। और बस सिर्फ ये नहीं बल्कि इनके वालिद साहब और इनके दादा साहब भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस कांग्रेस पार्टी के लिए और उसके साथ साथ दीगर ये क्षेत्र के लिए और अलग अलग मैसूर के कोने में भी माशाल्लाह इन्होंने काम किए हैं। तो सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि अलग कम्युनिटीज़ में भी, दीगर कम्युनिटीज़ में भी इन्होंने माशाल्लाह खिदमत किए हैं। सबको इन्होंने किसी ना किसी ज़रिए से मदद अपनी तरफ से पहुंचाई है। तो हमारी सब यहाँ पे जमा होकर एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं DK शिव कुमार, इनसे गुजारिश है हमारी कि ये इतने बड़े हमारे एक्सपीरियंस लीडर, हमारे वेल एजुकेटेड लीडर हैं ये, और इनको पहले भी मिनिस्ट्री दी गई थी। अभी भी हमारे से रिक्वेस्ट है, 2 बार इनको मिनिस्ट्री दी गई है और अच्छे तरह से इन्होंने निभाई भी है। तो अभी इस बार भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको दोबारा किसी ना किसी मिनिस्ट्री दी जाए और ये इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से ये उस मिनिस्ट्री को निभाएंगे। अगर बात करें इस तरह बातें सामने आई, तब्दीली होगी, बाकायदा जो है वज़ीर आला तब्दील हुए, उसके बाद पूरी जो काबीना है वो तब्दील हुई, तो थोड़ा सा लेट जो है, थोड़ा सा ताखीर में तनवीर सेठ साहब को जो है अभी भी रखा गया है। बहुत अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं कि दूसरी लिस्ट जो आने वाली है उसमें जो है उनका नाम हो सकता है। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अब यही है, हमारी भी उम्मीद यही है कि दूसरी लिस्ट जो है इसमें तो कम से कम हमारे तनवीर सेठ साहब का नाम आ जाए, क्योंकि एक लीडर हैं हमारे, मुस्लिम्स में भी एक्सपीरियंस लीडर हैं, तो इनको तो कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री देनी चाहिए। सब लोग उम्मीद लगाए थे पहली लिस्ट में ही आएगी, जो कैबिनेट नहीं चेंज हुई उसमें, अगर पहली लिस्ट में नहीं आई है तो सेकेंड लिस्ट में हमारा वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। अगर सेकेंड लिस्ट में आ गई तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। अगर सेकेंड लिस्ट में नहीं आएगी तो उसके बाद हम लोग
آگے جو بھی ہمارے یہاں کے کانگریس پارٹی کے ذمہ داران ہیں، نمائندے ہیں، یہ سب مل کر ہمارے علماء کرام کے ساتھ کچھ بھی مشورہ کر کے آگے اس کا سٹیپ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پریس میٹ کا مقصد سب کے سامنے واضح ہے، اور بار بار ہمیں یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس وقت ریاست کرناٹک کے اندر جو حکومت جناب ڈی کے شیو کمار صاحب بیٹھنے کے بعد جو کابینہ میں تبدیلی ہوئی، اس کے اندر جو فرق محسوس ہوا، اس کے اندر خاص طور پر اس چیز کو بھلایا گیا کہ کہیں پر بھی مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ جہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ریاست کرناٹک کے اندر کانگریس کو جتانے میں اور کانگریس کو برسر اقتدار لانے میں مسلمانوں ہی کا سب سے زیادہ رد عمل رہا ہے۔ انہی کو سامنے لانے میں مسلمانوں کے 90% ووٹ الحمدللہ ان لوگوں کو دے کر اس کے اندر ہم لوگ ان کو سامنے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ اس مرتبہ ہمارے ووٹ ہی کی وجہ سے، دیگر طبقوں کی وجہ سے یہ کانگریس برسر اقتدار آئی ہے۔ اس کے اندر خصوصیت سے اب جو حکومت تشکیل نو ہو رہی ہے، ہماری ریکویسٹ اور خواہش یہی ہے کہ ہمارے الحاج عزت مآب تنویر سیٹھ صاحب جو میسور شہر کے ایک مایہ ناز ہستی ہیں، الحمدللہ سارے کرناٹک کی طرف سے یہ منسٹری الحمدللہ بخوبی اور بہتر طریقے پر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قابلیت اور وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے جو ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملتی۔ الحمدللہ ان کی اگر خاندان کا تسلسل دیکھا جائے تو الحمدللہ سیاست کے اندر ایک لمبا عرصہ ان کا گزر چکا ہے۔ اب انہوں نے بھی MLA کی حیثیت سے کئی سالوں سے خدمت بہترین طریقے پر انجام دیتے آ رہے ہیں، اور ہر طبقے کے اندر ہمارے الحاج تنویر سیٹھ صاحب کا نام بھولا نہیں جائے گا۔ ہر طبقے کا آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، ہر طبقے کا آدمی آپ سے بڑی بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جہاں پر بھی جاتے ہیں آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے جو کابینہ کی تشکیل ہو رہی ہے، ہماری خواہش اور اپیل یہی ہے کہ جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب کو ایک بہترین عہدے پر فائز کیا جائے، ان کو منسٹری کے عہدے سے نوازا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو منسٹری دی گئی تھی۔ الحمدللہ بخوبی اور بہتر طریقے پر انہوں نے اس کو انجام دیا تھا، اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں جو ان کے کاندھے پر ڈالی گئی تھی الحمدللہ بہتر طریقے پر انہوں نے انجام دی۔ ہماری پرزور اپیل یہی ہے کہ ہمارے میسور شہر سے جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب جو اس وقت ہیں، الحمدللہ ان کو منسٹری کے عہدے سے سرفراز کیا جائے، ان کو بہترین عہدے سے نوازا جائے، بس یہی خواہش ہے اور ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم سب علماء کرام، عمائدین شہر سب جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تب مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کانگریس کے لیے حمایت کرو، کانگریس کو ووٹ ڈالو کر بولتی ہیں۔ سب ہمیں جتنے ہمارے کانگریس حکومت میں جتنے مسلم وزراء، مسلم MLA ہی سب ان کے چہرے کو دیکھ کر ہم ووٹ کرتے ہیں۔ 80% ہم 80-90% ووٹ کرے اور کرنے کو آ رہی اور کرتے رہیں گے۔ جب یہ موقع آتا ہے کابینہ میں، جب وزارات کا مسئلہ آتا ہے، کابینہ کا جب مسئلہ آتا ہے، ہم اس طریقے سے بولنے کا موقع حکومت یہ موقع لا لیتی ہے۔ نہیں لانا چاہیے۔ جیسا ہمارا شروع سے کردار ہے مسلمانوں کا، کانگریس سے محبت، ووٹ سب دینا جیسا ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں بولے بغیر ہمارے جتنے بھی مسلم MLA ہیں سب کو ان کو سیٹ دینا چاہیے، یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ دیکھو اب ہمارے میسور کے ہر دل عزیز عزت مآب الحاج تنویر سیٹھ صاحب، ان کے والد صاحب الحاج عزیز سیٹھ صاحب پورے میسور، پورے کرناٹکا، پورے ہندوستان کی جان ہے۔ آج بھی ان کے کارنامے کو یاد کیا جاتا ہے،
और उनके फर्जंद अर्जुमन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से खिदमत करते वारी अल्हम्दुलिल्लाह 6 मरतबा नसीम राजा हल्के से मुंतखब हुए हैं। ये होने का मकसद लोगों की मोहब्बत, लोगों के साथ, उन हर एक के साथ, जात पात नहीं, मुसलमान, ईसाई, गैर कौम, हिंदू, सब हर एक जात के साथ, सबके साथ मिलकर अच्छा से अच्छा सुलूक किए, सबका काम किए हैं। इसलिए 6 मरतबा उनको यहाँ के नसीम राजा हल्के के अवाम ने उनको तय किया है। और उससे पहले भी उनको वजारत दी गई थी, वजीर तालीम भी दिए गए थे, 2 मरतबा दिया गया था। उसमें 2 मरतबा भी अच्छी तरह से खिदमत करते हुए आए, नाम रोशन कर कांग्रेस का नाम, सबका नाम, हमारे कर्नाटका का नाम रोशन करते हुए अच्छी तरह से उसने खूबी अंजाम दिए। इसलिए हम DK शिव कुमार साहब, इज्जत माब DK शिव कुमार साहब और कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारों से हम दरखास्त करते हैं कि आप फौरन जितने हमारे मुस्लिम MLAs हैं उनको सबको, और खुसूसन हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को सबसे पहले उनको काबीने में शरीक किया जाए और अच्छी से अच्छी वजारत दी जाए। हम उम्मीद करते हैं, हम सब उलामा इकराम, हम सब शहर मैसूर, पूरा कर्नाटक, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तनवीर सेठ साहब को अच्छी से अच्छी जल्द से जल्द काबीने में शरीक किया जाए और अच्छी से अच्छी वजारत दी जाए। इसका हमारा सबका ख्याल रखते हुए हुकूमत से, रियासती हुकूमत से हम मुतालबा कर रहे हैं, और खुसूसन DK शिव कुमार साहब से हम मुतालबा कर रहे हैं कि देखकर फौरन उनको वज़ारत दी जाए, वज़ारत में शामिल किया जाए, काबीने में शामिल किया जाए और अच्छी से अच्छी वज़ारत, अच्छी सी वज़ारत दी जाए। बस यही दरख्वास्त है, हम सब का पुरजोर अपील है कि आप इसका ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जितने उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब की यही फ़िक्र है कि हमारे मैसूर शहर की एक शान रखी जाए। ये इसलिए कि 6 मरतबा MLA होने के बावजूद और कितनी कांग्रेस को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, इससे ये साबित होता है। 6 मरतबा 30 साल, ये मामूली अरसा नहीं है। इसके अलावा इनके वालिद मोहतरम कांग्रेस ही को आगे बढ़ाए। उस दौर में ये अब जो नए नए आए हैं लीडर्स बनकर, जो अपने मकाम पर बैठकर जो डिसीजन लेते हैं, अपने आंखों के सामने जो नज़र आ रहे हैं, उनको ये ओहदे जो दे रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले कई सालों से आप जब आए, उससे पहले से आप जब आए हैं इस हुकूमत में हुकूमत करने के लिए, उससे पहले हिंदुस्तान की तारीख को उठाकर देखना चाहिए कि किसका कितना किरदार रहा है। एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब हमारी आप सब से, जितने हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ख़ासकर जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का ख़ास ख्याल रखा जाए और मैसूर की हज़रत टीपू सुल्तान की शान को बाकी रखा जाए। इंशाअल्लाह जो भी अलहाज तनवीर सेठ साहब को ज़िम्मेदारी देंगे, इंशाअल्लाह हम सब उलमा उनसे भी उम्मीद करते हैं और हुकूमत से भी उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन जितने भी काम पेंडिंग है मैसूर शहर के, जो भी उनको ज़िम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे और हम भी उनसे काम लेंगे। और हमारी हर एक उलमा की यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस फैसले को, जो भी निज़ाम बनाना है उसे फ़ौरन बनाए और अलहाज तनवीर सेठ साहब का नाम शामिल करें, वरना आने वाले दिनों में आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों ने कितना वोट अब गुज़िश्ता दफ़ा दिया था इनकी मोहब्बत में, अलहाज तनवीर सेठ साहब की मोहब्बत में और इनकी वालिद के मोहब्बत में और सिद्रा मैया साहब की मोहब्बत में। अगर आप इसी तरीके से गलत रवैये इख्तियार करेंगे तो उलमा आने वाले दिनों में बैठकर ये डिसीजन भी लेंगे कि अब 2 साल के बाद इंशाअल्लाह हम किसी को भी लाएंगे, डरेंगे नहीं और फैसला लेने के लिए आपसे कोई राय मशवरा नहीं लेंगे। और जब आप आएंगे तो फिर आप किस मुंह से आएंगे हमारे पास? मुसलमानों को इकट्ठा करो, उलमा को इकट्ठा करो, कांग्रेस को वोट देने के लिए बोलो,
तो फिर आप तब आएंगे हमारे पास। इसीलिए आपके पास एक मौका है कि अलहाज तनवीर सेठ साहब को बाकायदा वजारत से नवाजा जाए। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे उलमा का एक वक्फ यानी अलग अलग मसलक से हों या फिर किसी भी अक़ीदे के हों, सारे के सारे जमा होने का मकसद एक ही है कि हमारे तनवीर सेठ साहब को वजारत दी जाए। क्यों दी जाए, एक मकसद है कि क्यों दी जाए, सवाल होगा। अब जब सवाल होगा तो हम यही बताएंगे, छः बार ये नसीमा क्षेत्र के MLA बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ 2 मरतबा इन्होंने मिनिस्ट्री भी संभाली। मिनिस्ट्री ऐसी संभाली अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कोई भी आप ढूंढने पर भी कोई दाग नहीं मिलेगा। इससे बेहतर इन्होंने मिनिस्ट्री चलाई है। और यही बात नहीं बल्कि इनके बाप दादा और ख़ानदान को सारे कांग्रेस के लिए वक्फ कर दिया है इन्होंने, बल्कि अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कांग्रेस को इन्होंने वक्फ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात हम लोग को लगती है कि इतना वक्त देने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, बाप दादा से लेकर इनकी नस्लें सारी कांग्रेस को कुर्बानियां देने के बाद, कांग्रेस यानी हेड कमान जो भी हैं, जो भी आप जैसे कि हमारे अभी CM DK शिव कुमार साहब हैं, इनके पास हम अर्जी दे रहे हैं कि इनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री ज़रूर दी जाए। हमारा यही हक़ है, हमारा हक़ हम मांग रहे हैं, क्योंकि ये हमारा हक़ है मुस्लिम कम्युनिटी का कि इनको हमने 90% से अल्हम्दुलिल्लाह पिछली इस बार कर्नाटका में कांग्रेस आने की सबसे ज़्यादा वजह मुसलमानों का वोट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमानों का वोट ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि तनवीर सेठ साहब की कारकर्दगी बताई जाती है कि सारे के सारे एकजुट होकर हर साल हम तनवीर सेठ साहब को जिताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर सेठ साहब हर दिल अजीज आदमी हैं। यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि सिख, ईसाई, आप किसी भी कौम के पास आप चले जाएं, आप बात करें तो सब इन्हीं की वाह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही अर्ज़ करता हूँ आखिर में कि आपसे मेरी गुजारिश है, हमारे उलमा की गुजारिश है, हमारे मैसूर शहर के तमाम वफ़द की गुजारिश है कि आप इन्हें एक अच्छे से अच्छी वजारत दें, इनकी एक मिनिस्ट्री का पोजीशन दें, तो इंशाअल्लाह हम भी खुश होंगे, सारी कौम भी खुश होगी। अगर ये सेकेंड लिस्ट में भी अगर नाम ना आया तो हम लोग तमाम उलमाए किराम और हमारे जो भी ऊपर तक हमारे जिम्मेदारान हैं, हम सब बैठेंगे, मशवरा करेंगे, मीटिंग करेंगे, आगे इसके ताल्लुक से क्या करना है हम लोग इस पर भी अमल पैरा करेंगे इंशाअल्लाह।